today we are going to study our next topic, that is properties of division. Okay, so what we did in previous classes, let us recapitulate them. क्या क्या हम कर चुके हैं पहले हमारी जो क्लासेस थी उनमें, उसको देखें, चेक करें. फर्स्ट वी डिड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. पहले हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स. देन प्रॉपर्टीज ऑफ multiplication of rational number, then properties of subtraction of rational numbers, and now it is turn of properties of division of rational numbers. Okay, so today we are going to study properties of division of rational numbers. We will start properties of division of rational numbers. Okay, you can see here I made a flow chart. एक flow chart मैंने बनाया है and I divided all the properties into 3 categories. 3 categories में मैंने इनको divide किया है. The first is when you divide two rational number, here AB and CD both are rational numbers. If we divide AB by CD, then the answer is EF. And EF is also a rational number, means as we did in closure property, ये भी closure property ही है. As we did in closure property कि एक rational number को दूसरे rational number से add करने पर क्या मिलता था, always we get the result as a rational number. ऐसे ही यहाँ पर क्या है, here you are dividing one rational number to another rational number and you will get a rational number. आपको now the next property is having 3 divisions. 3 पार्ट हैं इसके. इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, it is not having any specific name. Here you can see one rational number is divided by the same rational number. मतलब जो rational number आपके पास है उसको उसी से डिवाइड करते हैं, then you will get 1. अब याद करो, अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. तो अब हम होल नंबर की बात करें या नेचुरल नंबर की बात करें. नाउ हियर यू आर डूइंग डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर. पी बाई क्यू फॉर्म जो है उसकी बात करते हैं तो रेशनल नंबर हो जाता है. ओके, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वी आर डिवाइडिंग वन रेशनल नंबर विद द सेम नंबर, बिल्कुल सेम उसी से. जैसे 2 by 5 divided by 2 by 5, then you will get 1. I will explain with example in detail. Okay, then next is when a rational number is divided by negative of the rational number. अब याद करो रेशनल नंबर के नेगेटिव को क्या कहते थे, हमने ये प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स. ओके, सो इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर, सेम नंबर उसी नंबर के एडिटिव इनवर्स से डिवाइड करेंगे, दैन यू विल गेट -1. तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा. ओके, you are dividing a number with additive inverse of that rational number, then you are getting -1 as answer. Okay, now the third part आपका क्या है, when you are dividing a negative rational number, आपको एक नेगेटिव रेशनल नंबर को डिवाइड करना है उसी के पॉजिटिव रेशनल नंबर से. अब हमें ये भी याद है कन्वर्जन ऑफ साइन इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स. तो अगर आप ये भी कह सकते हैं एक नेगेटिव नंबर के एडिटिव इनवर्स से अगर उसको डिवाइड किया जाए दैन यू विल गेट -1. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों चीज़ों में. ओके, बट द पोजीशंस आर चेंज्ड. जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया, ये आगे आ गया और ये पीछे आ गया. ओके, बट इफ़ द रेशनल नंबर्स आर डिफरेंट दैन दे विल डिफ़र. अगर ऐसा होगा ना, ये दोनों अलग होंगे, अब तो सेम है इसलिए -1 ही आंसर आएगा दोनों केसेस में. लेकिन अगर ये डिफरेंट होंगे, ओके, ए बी यहाँ है, सी डी यहाँ है, दैन द आंसर विल वेरी, दोनों का आंसर अलग आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इफ a अपॉन b इज़ डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू a बाई b. अगर हम नॉर्मल चीज़ लैंग्वेज में भी देखें, नॉर्मल क्वेश्चंस में भी देखें कि अगर आप 3 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 3 आएगा. ऐसे ही अगर इफ़ यू आर डिवाइडिंग एनी रेशनल नंबर विद 1 दैन योर आंसर इज द नंबर इटसेल्फ. एंड नेक्स्ट इज a बाई बी इज़ डिवाइडेड बाय -1. -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली इट विल बी -a बाई बी. मतलब क्या होगा, वो नंबर खुद आएगा और यहाँ से आपका प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस आंसर में आ जाएगा.
यहाँ पर हमारे दोनों चीज़ें पॉजिटिव थी, a बाई बी भी और 1 भी, बट इफ़ 1 इज़ डिफरेंट, एक अगर माइनस की हो एक पॉजिटिव की हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, दैन यू विल गेट माइनस इन आंसर. ओके, नाउ हेयर वी हैव अ नोट और रिमार्क. हमारे पास एक रिमार्क है, क्या है? द डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नाइदर कॉम्पिटिटिव नॉर एसोसिएटिव. हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. हियर द क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. यहाँ पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, बट विच प्रॉपर्टीज आर नॉट सेटिस्फाइंग? कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है दे आर नॉट ट्रू फॉर डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स. ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे? द डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नाइदर कॉम्पिटिटिव नोर एसोसिएटिव. ओके, नाउ प्रॉपर्टी 1, हेयर आई एम टेकिंग एग्जाम्पल. प्रॉपर्टी 1 को अगर हम याद करें, डिवीजन ऑफ, क्लोजर प्रॉपर्टी है, डिवीजन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेशनल नंबर, और द क्वेश्चन और द आंसर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर. अब हम यहाँ क्या करेंगे? हेयर वी आर टेकिंग 2 नंबर्स, 2 नंबर हमने लिए हैं, इन दोनों नंबर का डिवीज़न होगा. द थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व इज, जो आपको याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर इज व्हेन देयर इज डिवीजन साइन एंड देयर आर फ्रैक्शंस बिफोर इट एंड आफ्टर इट. अगर फ्रैक्शन होते हैं और डिवाइड का साइन होता है, आप इस डिवाइड को ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते. यू हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड नंबर. आपको इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 9/16 का रेसिप्रोकल आपको लेना पड़ेगा. ओके, सो हियर यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, और रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा. मीन्स न्यूमरेटर विल गो टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल गो टू न्यूमरेटर. अब हमारा क्या आया? 16/9 आया, बन गया सेकेंड नंबर. नाउ कैंसिल दैम. कैंसिल करने पर यू विल गेट -4/3. -4/3 इज अ रेशनल नंबर और नॉट? येस, दिस इज अ रेशनल नंबर. ये क्या आया? रेशनल नंबर है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, डू यू अंडरस्टैंड? समझ आया कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि 2 रेशनल नंबर का डिवीजन ऑलवेज किसके इक्वल होता है? रेशनल नंबर के. ओके, नाउ प्रॉपर्टी 2, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1. हियर वी आर टेकिंग 2 सेम रेशनल नंबर्स एंड इफ़ वी हैव टू डिवाइड दैम. अगर हम उनको डिवाइड करते हैं, देखो याद करो क्या थी प्रॉपर्टी? 2 रेशनल नंबर, सेम रेशनल नंबर को आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1. कैसे? 2/3 लिया मैंने यहाँ पर 2/3 लिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, और क्या करना है? रेसिप्रोकल कर देना है. कर दिया. नाउ कैंसिल दैम. 1 1 1 एंड 1 कैंसिल हो गया, एंड योर आंसर इज 1, बिकॉज हेयर 1 into 1 1 into 1, सो इट इज़ 1. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इन दिस प्रॉपर्टी वॉज AB डिवाइडेड बाई -AB. मतलब नंबर तो है सेम, लेकिन साइन डिफरेंट है, और उन दोनों को डिवाइड करना है. दीज नंबर्स आर सेम बट द साइन इज डिफरेंट. यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है. देन हाउ यू विल परफॉर्म इट? पहला काम तो आपका क्या होता है? यू हैव टू मेक दिस मल्टीप्लिकेशन, कन्वर्ट दिस इनटू मल्टीप्लिकेशन, एंड यू हैव टू डू रेसिप्रोकल. इसका रेसिप्रोकल कर देना है. नाउ कैंसिल दैम. 1 1 1 1 एंड यू विल गेट 1, बट प्लस minus you will get -1 here. okay, then the third part हमारा क्या कहता है? -a/b divided by a/b equals to -1. -a/b. now the first number is in minus. फर्स्ट नंबर माइनस में है, सेकेंड नंबर प्लस है, पॉजिटिव है. ओके, सो हियर सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लिकेशन एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर विल गो टू न्यूमरेटर. देन कैंसिल दैम. कैंसिल किया हमने इनको, एंड यू विल गेट 1 here 1 here 1 here 1 here. 1 into 1 is 1, but it is minus plus minus, so it is -1. डू यू अंडरस्टैंड बोथ द प्रॉपर्टीज? दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ आई? देखो ध्यान से देखो. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट. अब नेक्स्ट हम अगर ऑब्जर्व करें, प्रॉपर्टी 3 जो है हमारी, वो क्या कहती है? a/b इज डिवाइडेड बाय 1, दैन द आंसर इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ. अब यहाँ पर मैंने क्या लिया है? 5/7 इज डिवाइडेड बाय 1, दैन द आंसर इज 5/7.
बट वॉट इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाय -1, अगर -1 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस, सो द आंसर विल बी -5/7. दीज आर द 3 मेन प्रॉपर्टीज़, जो 3 प्रॉपर्टी होती हैं जिनको मेन या बेसिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं डिवीज़न की, वो प्रॉपर्टीज़ मैंने आज आपको कराई हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी, आप मुझसे पूछ सकते हो और इसी बेसिस पर आपके सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आप इजीली कर सकते हो. यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट्स.